अब देखो इसमें अपना जो थर्ड यूनिट है ना आपका, आज थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कंडक्टिविटी की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। आई थिंक वो सभी को पता ही होगा कि कंडक्टर क्या चीज है। ठीक है, अब जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, पर उन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में एक फोर्स लगती है जो उसका अपोज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज होती है ना उसके अंदर। अब कुछ ये केस होता है कि कुछ इस टाइप के मटेरियल्स हैं, कुछ इस टाइप के मेटल्स कह लो, ठीक है, जिनका अगर आप क्या करो कि आप उनका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर, अब रेजिस्टेंस होती है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी होती है, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, जिसको हम इस तरह से रो से डोनेट करते हैं। अब अगर रेजिस्टिविटी होती है तो कंडक्टिविटी भी होती है। ठीक है, अब जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम इस तरह से सिग्मा से डोनेट करते हैं, रो एंड सिग्मा। अब देखो बच्चे क्या है कि जो ये सुपर कंडक्टिविटी है ना, वो क्या है कि मान के चलो मेरे पास ये मेरे पास कोई सिंपल मटेरियल था, दैट इज एनी मटेरियल। अब इस मटेरियल का मैंने क्या किया, इसको मैंने कूल किया, दैट इज इसका टेम्परेचर मैं कर रहा हूं डिक्रीज। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा एट टी इज इक्वल टू टी सी, एक कोई टेम्परेचर है टी सी, बस बाद में देखते हैं क्या ये जो आपका पहले वो कंडक्टर था ना, दैट इज नॉर्मल कंडक्टर कह सकते हो आप। ये आपके पास क्या था, दैट इज नॉर्मल कंडक्टर। स्टार्टिंग में वो मेरे पास नॉर्मल कंडक्टर था, ठीक है, सिंपल मेटल थी। अब उसको आपने कूल किया, उसका टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया बाय एनी मेथड, जैसे भी आपने किया उसको, बस उसका टेम्परेचर आपने डिक्रीज करना है एट टी इज इक्वल टू टी सी पे। वही आपका जो मेटल था, वही आपका जो मटेरियल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस, कि आपने उसको कूल कर दिया, ठीक है, और बाद में वो सुपर कंडक्टर के अंदर चेंज हो गया। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं ना बच्चे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उनके अपोज भी होता है, वहां पर रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ही आप उस मटेरियल को कूल करोगे ना, तो उसकी जो रजिस्टिविटी होती है ना, दैट इज रो जो होती है रजिस्टिविटी, वो अप्रोच कर जाती है जीरो को, उसकी रजिस्टिविटी हो जाती है जीरो। उसी मटेरियल की रजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगर किसी की रजिस्टिविटी जीरो है तो इट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब कि वो इतना ज्यादा कंडक्ट करेगा ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना ज्यादा कंडक्ट कर सकता है वो मटेरियल जो है। तो वो इतना ज्यादा एक्सेस ऑफ कंडक्शन कर रहा है, जो कंडक्टिविटी ज्यादा शो कर रहा है, तो वो आपके पास क्या हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया। पहले वो कंडक्टर था, पहले वो कंडक्ट कर रहा था, पर इस अमाउंट में वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। अब जो अमाउंट ऑफ कंडक्शन है, वो कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो चुकी है, इनफाइनाइट हो चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज योर सुपर कंडक्टर। तो इट मीन्स, और जो वो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, वो जो बिहेवियर शो करता है उसको सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके पास सुपर कंडक्टिविटी, कि जैसे ही आप किसी नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज लेट अस से कि वो T इज इक्वल टू TC है, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, क्रिटिकल क्रिटिकल करके बहुत आता है फिजिक्स के अंदर, और यहाँ पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो। ठीक है बच्चे, अच्छा अब इसके अंदर क्या है, जैसे आपने टेम्परेचर T इज इक्वल टू TC पे डिक्रीज किया, वो नॉर्मल कंडक्टर से किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका कन्वर्ट हो गया सुपर कंडक्टर के अंदर। क्लियर है बच्चे, और वो जो प्रोसेस है, वो जो वो कंडक्टिविटी शो करेगा उसको सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी, एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये आपका क्या है, जो के ओन्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो सुपर कंडक्टिविटी थी 1911 के अंदर,
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका मर्क्यूरी है ना, वो एक पेक्युलर बिहेवियर शो कर रहा है, अलग सा बिहेवियर शो करता है जब उसको मैं वो कूल कर देता है, मर्करी को वो कूल कर देता है किस टेम्परेचर पे, 4 की लगभग 4.12 केल्विन होता है। के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, टेम्परेचर की ये यूनिट है। तो वो क्या होता है कि उसकी जो रजिस्टिविटी है ना बच्चे, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। कि जैसे उसने उस मर्क्यूरी का टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एज सुन एज उसकी कंडक्टिविटी हो गई इनफाइनाइट, जहां आप कह लो कि उसकी रजिस्टिविटी क्या हो गई, जीरो। तो दैट मीन्स वो अलग स्टेट के अंदर चला गया। एट दैट टाइम उसको नहीं पता था कि ये हुआ क्या है। उसके 2-3 साल के बाद में उसने ये चीज कंफर्म की थी कि ये, इसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। हम हर मटेरियल, ऐसा नहीं कि सारे मटेरियल शो करेंगे, जो शो करते हैं उनका आप टेम्परेचर डिक्रीज करो और वो आपके पास क्या करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो आपको शो करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। कि नॉर्मल कंडक्टर था, उसको हमने क्या करना है, कूल करना है, उसका आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, वहां पे उसकी रजिस्टिविटी हो जाएगी जीरो। अगर रजिस्टिविटी जीरो होगी दैट मीन उसकी कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट। तब हम उसको बोलेंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल कंडक्टर से वो सुपर कंडक्टर के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सुपर कंडक्टिविटी है। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन जो है, वैसे मैंने करवा दी है, डेफिनेशन एक बार देख लो इसकी क्या है। डेफिनेशन क्या है इसकी, दैट इज डेफिनेशन है आपकी, दीज आर द मटीरियल्स व्हेन दे कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। जब उसको हम एक एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे उसको कूल कर देते हैं, देयर इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है वो हो जाती है जीरो। और सेकंड क्या है, वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी शो करते हैं, वो हम आगे करेंगे। इस टर्म का मतलब क्या है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का, तो सिंपली आपके पास जो सुपर कंडक्टर होते हैं, जैसे ही आप किसी मटेरियल को उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कूल डाउन करोगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी रजिस्टिविटी हो जाती है जीरो, और उसको हम बोल देते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का जो नेम होता है वो है आपके पास दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो देखो, दैट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हमने करना है सम जनरल फीचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में कुछ फीचर्स हैं, कैसे हैं, क्या है। अब वो देखो इसके अंदर कुछ मेरे पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है। अब इसमें से आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये ना बच्चे एग्जाम में आपका 4 से लेकर 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी। एंड इसके आगे आया है कि जो आपके पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं। तो ये आपका जो आज वाला टॉपिक चल रहा है ये 6 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दैट इज नॉट कि ये सिर्फ बेसिक है बेसिक है, पर एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसके अंदर बच्चे बेसिक फीचर्स क्या है। फर्स्ट है कि जो भी मोनोवैलेंट मेटल्स होते हैं ना, वो आपके पास सुपर कंडक्टर नहीं होते जनरली। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है लिथियम जो है ना, जो आपका लिथियम होता है दैट इज लिथियम, ये वाला आपका सुपर कंडक्टर होगा। लिथियम जो है वो सुपर कंडक्टर है, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो आपके सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर नहीं शो करते। तो जनरली बोल देते हैं कि जो भी मेटल मोनोवैलेंट होती है ना, एक ही एटम होता है जिसके अंदर, वो आपकी सुपर कंडक्टर नहीं होगी, एक्सेप्ट जो आपका लिथियम है ना, ये सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आ गया कि जो आपके फेरो मैग्नेटिक होते हैं और एंटी फेरो मैग्नेटिक होते हैं, ये भी सुपर कंडक्टर नहीं होते। तो फेरो और एंटी फेरो ये भी सुपर कंडक्टर नहीं है, और जो मोनोवैलेंट मेटल्स होते हैं वो भी सुपर कंडक्टर नहीं होते जनरली, कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज लिथियम। अब आ गया ये थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर आर नॉट सुपर कंडक्टर। जो आपके मान के चलो मेरे पास ये रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पे। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आपके पास गुड कंडक्टर है ना, जो आपके पास गुड कंडक्टर हैं, वो आपके पास सुपर कंडक्टर नहीं होंगे, वो आपके पास सुपर कंडक्टर नहीं होंगे। ठीक है,
एट रूम टेम्परेचर जो गुड कंडक्टर हैं वो आपके पास सुपर कंडक्टर नहीं होंगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या, कि जो आपके पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो आपके गुड कंडक्टर नहीं होंगे, किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे लेफ्ट से राइट गए हो वैसे राइट से लेफ्ट आना। रूम टेम्परेचर पे जो आपके कंडक्टर गुड कंडक्टर हैं वो सुपर कंडक्टर अच्छे नहीं होते, और जो आपके सुपर कंडक्टर अच्छे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर वो आपके गुड कंडक्टर अच्छे नहीं होते। ठीक है, दोनों आपके क्या है, दीज आर वाइस वर्सा है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, हो जाएगा, ओनली फॉर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन है आपके पास, इसकी प्रॉपर्टी जो है एक मटेरियल की फीचर है, सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन डायमैग्नेटिक स्टेट। तो जो आपकी सुपर कंडक्टिविटी होती है ना वो डायमैग्नेटिक स्टेट में ऑब्जर्व होती है। फेरो और एंटी फेरो तो हमने ऊपर बता दिया कि उसमें नहीं करती। ये स्पेशली आपका डायमैग्नेटिज्म का केस होता है, जैसे पीछे लिखा हुआ आया था, जब आप टेम्परेचर लो करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है 0 एंड वो डायमैग्नेटिज्म को शो करता है। तो अब हमें वो डायमैग्नेटिज्म देखना, आगे आएगा, वो टोटल एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का डायमैग्नेटिज्म वाला, वो हम करेंगे नेक्स्ट। तो सुपर कंडक्टिविटी के ये मेन फीचर्स हैं। एक तो मोनोवैलेंट मेटल्स नहीं शो करेंगे, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक नहीं शो करेंगे। जो आपका गुड कंडक्टर रूम टेम्परेचर के ऊपर है वो सुपर कंडक्टर अच्छा नहीं होगा, जो सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर के ऊपर है वो गुड कंडक्टर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और सुपर कंडक्टिविटी सिर्फ आपके किस स्टेट में होती है, ओनली इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक स्टेट। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है आपका, हाँ यहाँ पे, तो जो अब तक हमने सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा है उसको मैंने 2 लाइंस के अंदर सिंपली लिख दिया कि एक तो आपका सुपर कंडक्टिविटी जिसकी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर हो सकता है। और दूसरा, अगर वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। तो सुपर कंडक्टिविटी के मेनली 2 कैरेक्टर हैं, एक तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी 0 और एक परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म। अगर वो मटेरियल परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म हो जाता है तो भी हम उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और बच्चे परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म का मतलब है कि उसके इनसाइड, ये मैंने लिखा हुआ ना ब्रैकेट के अंदर, B इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि B इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए सिंपल सा देखो ये कैसे आया है, क्या है। अब ना, अब हमने अभी किया है कि इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा 0 होगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, एक ओम्स लॉ होता है सेकंड फॉर्म में, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये कंडक्टिविटी है। यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, J डिवाइड बाय सिग्मा। अब J 1 बाय सिग्मा क्या होता है, 1 बाय कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी, रो इंटू J आ गया, तो ये E है। अब रो तो पहले 0 है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। अगर जो भी आपका परफेक्टली सुपर कंडक्टर होगा ना बच्चे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, उसके लिए रो भी 0 होता है, उसके लिए बी भी 0 होता है। बस इस चीज को याद कर लो, परफेक्टली सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर और भी होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन जो परफेक्टली सुपर कंडक्टर होगा उसमें ये तीनों चीजें आपकी क्या होंगी, 0 होंगी। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, इनसाइड उस मटेरियल की बात हो रही है, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। ये जो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये E लिखा है ना, ये ओम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म के अंदर आया था, ये अलग फॉर्म के अंदर। ठीक है, फर्स्ट सेम में आपने किया होगा, ये J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बेसिक बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, कि आपको टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज करना है, और आपकी रेजिस्टिविटी हो जाती है 0। इसका मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, और वो हमने इस ग्राफ के अंदर क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। अब ये डायग्राम देखो, एक साइड मेरे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है, दूसरे साइड मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब मैंने यहां से टेम्परेचर शुरू किया, मान के चलो यहां से धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा हूं टेम्परेचर, धीरे धीरे डिक्रीज किया, और इस पॉइंट पे आके T इज इक्वल टू TC पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, इस पॉइंट पे आ गई रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी रो क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट पे आपका जो मटेरियल है वो किस में चेंज हो गया, वो आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर चेंज हो गया। क्लियर है, कि जैसे ही आपका T इज इक्वल टू TC अचीव होगा
वो नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जस्ट अभी आया है, जस्ट फेज ट्रांसफर होगा। अब जैसे ही आप टेम्परेचर टीसी से भी लेस कर दोगे तो वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो दैट मीन्स कि सारा जो यहाँ पे मेन काम है वो टेम्परेचर का है, कि टेम्परेचर को आपने कैसे चेंज किया है, सारा मेन यहाँ पे वर्किंग है टेम्परेचर की है, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखो मेरे पास ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अभी करवाया है। अब क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर ऑन एससी का मतलब है सुपर कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर दोनों का क्या इफेक्ट है सुपर कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो देखो बच्चे इसके अंदर क्या है कि जो आपकी सुपर कंडक्टिविटी है ना, आप टेम्परेचर अप्लाई करके भी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी सुपर कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मीन्स उसको आप खत्म कर सकते हो सुपर कंडक्टिविटी को, बट कैसे, क्वेश्चन ये है एग्जाम में, ये आया कि इफेक्ट है क्या मैग्नेटिक फील्ड का और टेम्परेचर का। तो देखो बच्चे, हमने अब तक ये किया है कि आपका T इज इक्वल टू टीसी पे वो जस्ट फेज चेंज होती है। अब जैसे अगर T लेस देन टीसी है, स्मॉल है, कूल डाउन है, तो वो स्टेट कौन सी होगी, वो आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी। अब जैसे ही टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी हुआ, वो किस स्टेट के अंदर चला जाएगा, वो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपके पास लाइन क्या होती है, ये होता है, ये आपके पास T इज इक्वल टू टीसी है, इससे नीचे अगर है तो वो आपका सुपर कंडक्टर है, इससे टेम्परेचर ऊपर है तो वो आपके पास कौन सा कंडक्टर हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो आपका मटेरियल किस स्टेट के अंदर चला जाएगा, दैट इज इनटू द नॉर्मल स्टेट के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। आपको T इज इक्वल टू टीसी के विद रिस्पेक्ट टू इस चीज को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी एक, जैसे T इज इक्वल टू टीसी होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है H इज इक्वल टू एच सी होता है, जिसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इससे ऊपर आपने कर दिया तो वो आपका सुपर कंडक्टर से किसमें चेंज हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर में। तो इट मीन सेम जैसे टीसी वाला केस था, अगर इससे नीचे है तो आपके पास कौन सी स्टेट होगी, सुपर कंडक्टिंग, अगर इससे ऊपर है तो कौन सी स्टेट होगी, नॉर्मल कंडक्टिंग, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर आपका H जो है वो HC से लेस है तो कौन सी स्टेट होगी, ये वाली सुपर कंडक्टिंग, और अगर आपके पास H की वैल्यू ग्रेटर देन HC है तो कौन सी स्टेट होगी, नॉर्मल कंडक्टिंग। क्लियर है बच्चे। तो ये आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे भी है ये सारा, ये जो टोटल पेज है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये बेसिक आइडिया हो गया कि वो टेम्परेचर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यही यहाँ पे नोट्स के अंदर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि किस टाइप से उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये देख लो यहाँ पे। हाँ जी बच्चे, देखो अब क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे मेरे पास ये जो, अच्छा सॉरी, मैंने ना HC की वैल्यू ये बता दी थी कि वो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है, ठीक है ना। जैसे ये है, यहाँ पे H इज इक्वल टू HC है, जैसे ये आपने अचीव किया, इससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी सुपर कनेक्टिविटी नॉर्मल कनेक्टिविटी के अंदर चेंज हो जाएगी। इससे अगर पीछे है तो वो किस स्टेट के अंदर होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर होगा। तो इट मींस जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है,
दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी, वो आपके पास है H। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब मैंने ना पीछे एक्सप्लेन ये किया था कि जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उनके केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उनका अपोज करता है, कोई फोर्स लगता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बच्चे जैसे ही उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी मटेरियल की, तो इसका मतलब उसका कोई अपोज नहीं करेगा, लेकिन करंट तो उस टाइम भी फ्लो करेगा ना। एकदम से वो सुपर कंडक्टर होगा तो करंट तो लार्ज अमाउंट में फ्लो करेगा। तो वो करंट जब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट। ये लिखा हुआ है ना, दैट इज द, ये वाला दैट इज द परसिस्टेंट करंट। तो आपने याद रखना है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है इन दिस मटेरियल करंट इज फ्लोइंग, तो वो हो सकता है वो नॉर्मल कंडक्टर की बात करे या सुपर कंडक्टर, दोनों में से हो सकता है। लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि द परसिस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, इट मींस वो आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। डेफिनेटली वो आपकी कौन सी स्टेट है? दैट इज अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और दूसरा क्या है कि क्योंकि अब इस करंट का जो परसिस्टेंट करंट है इसका कोई अपोज नहीं कर रहा। अगर अपोज नहीं कर रहा तो एक बार वो अगर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो उसकी लाइफ क्या है? हुज लाइफ टाइम इज मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर्स वो चलता ही जाएगा, वो करंट चलता ही जाएगा, उसका अपोज नहीं हो रहा, उसका लॉस तो होने वाला है ही नहीं, वो एज सेम एज वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है परसिस्टेंट करंट। तो अब देखो, अब मेरे पास आएगा, अब हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर वो आपका डिपेंड कर रहा है, जो आपके पास सुपर कंडक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कर्व ड्रॉ करें, द कर्व आर नियरली पैराबोलिक बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर। ये बच्चे टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर के अंदर आप कर्व ड्रॉ करोगे, वो कर्व होती है पैराबोलिक। ये देखो यहाँ पे, ये इस साइड हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा HCT, और इस साइड हमने क्या ले रखा है? एक्स वाली साइड, इस साइड ले रखा हमने टेम्परेचर। ये केल्विन के अंदर होगा बच्चे, यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है। अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा। अब ना H नो, जो आपका H क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और टेम्परेचर है, उसके अंदर जो रिलेशन है वो देखो इस बॉक्स के अंदर लिखा, जो मैंने अभी रेड कलर के अंदर दिया, ये वाला आपके पास HCT इज इक्वल टू HC नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई TC, इसका टोटल हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि अगर वो पैराबोलिक, इन दोनों के अंदर जो रिलेशन वगैरह सोल्यूशन फाइंड करोगे तो वो जो आपका ग्राफ आएगा ना, वो इस टाइप का पैराबोलिक सा ग्राफ आएगा। इस साइड अगर इस साइड देखोगे तो ये पैराबोलिक शेप हो जाएगी। क्लियर है? तो हमें बस इतना ही देखना है, ये वाला, इस चीज को। ठीक है, तो अगर इस साइड है तो वो आपका पास कौन सी स्टेट होगी? वो आपके पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी। जैसे वो इससे इधर चला गया, वो स्टेट कौन सी हो जाएगी? दैट इज द नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है ना? तो इट मीन्स कि वो जो स्टेट आपने डिस्ट्रॉय की है ना बच्चे, वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब देखो, अगर तो आपने टेम्परेचर अचीव कर लिया T इज इक्वल टू TC वाला, दैट मीन्स आपने सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर दी ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अगर आपने T इज इक्वल टू TC, अब स्टिल आपका टेम्परेचर तो TC से लेस है, फिर आपने क्या किया? आपने H जो है ना उसको चेंज करके, H को आपने जो आपके पास HC टेम्परेचर था आपका, ठीक है, उसको आपने लगभग H टेम्परेचर को HC कर दिया, लगभग क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। उस टाइम पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देख लो, ये तो अभी T लेस देन TC था, इट मींस उसने सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर रहना था, लेकिन आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फिर अप्लाई कर दिया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप अकेला टेम्परेचर लगाओगे तो आपको T इज इक्वल टू TC मस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे देन H इज इक्वल टू HC आपको मस्ट अचीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो उससे पहले भी आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कर लेना। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो देखो मेरे पास। जो HC नोट है ना, वो आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन था, और जो आपका HCT है
वो आपका सेम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कब है, जब आपका टेम्परेचर क्या है, जब आपके पास टेम्परेचर T इज इक्वल टू T केल्विन है, कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके ऊपर आपकी ये वाली वैल्यू है। और ये ना न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, वहां पे आपके पास T गिवन होगा, TC गिवन होगा, SC नॉट गिवन होगा, ये पूछ लेंगे, या इनमें से 3 वैल्यूज गिवन होती हैं और 4th वन वैल्यू जो है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये कर लेना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है और मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किसी भी मटेरियल के ऊपर। आई होप सो कि सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो ये जस्ट बेसिक है। ठीक है ना, कि जैसे ही आप किसी नॉर्मल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, सॉरी नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर आप लूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी केस है, जैसे आप उसका टेम्परेचर लूज करोगे वो क्या होगा, वो आपके पास जो आपका मटेरियल है, जो आपका कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। रजिस्टिविटी जीरो हो गई, दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो अगर कंडक्टिविटी उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं कि वो कंडक्टर से किस स्टेट में चला गया, वो कंडक्टर से सुपर कंडक्टिंग जो उसकी स्टेट है उसके अंदर वो चला गया। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, जस्ट बेसिक था आज। कल हम नेक्स्ट जो इसका मिजनर इफेक्ट है वो करेंगे, हो सकता है एक आधा जो आप नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर एक आधा टॉपिक और हो जाए। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना बच्चे। अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपने पास टाइम है, 7-8 मिनट्स हैं अपने पास अभी। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।